Hello, welcome all. Once again, I welcome you all to our own TBTC चैनल। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड, राइट। लास्ट टाइम हमने देखा था डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से हमने कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। अभी कई बार क्या हो जाता है कि डायरेक्ट मेथड में जो डेटा लेते हैं हम लोग, वो डेटा कई बार क्या हो जाता है कि एक्सेस हो जाता है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। किसका लेते हैं? एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग लास्ट कॉलम में, राइट। तो कई बार ये जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट ना बहुत बड़ा होता है, राइट। उसकी साइज़ यानी अमाउंट जो होता है, जैसे कि 3000 हो गया। अब ये बहुत बड़ा हो गया ना, एक अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे केस में ना इट विल ऑलवेज गिव एन डिफ़िकल्टी कि कैलकुलेशंस करने को मुश्किल जाता है। तो इन सच केसेस एक एडिशनल मेथड हमने इसमें निकाली थी, वो है एज्यूम मीन मेथड, राइट। तो चलो इसे हम लोग समझ के लेते हैं। दिस इज योर ओके। तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आपको इसमें एक मीन को एज्यूम करना है, राइट। डायरेक्ट में हम लोग डायरेक्टली मीन निकाल लेते थे, बट एक एज्यूम मीन सॉल्व करने से पहले यू नीड टू एज्यूम अ मीन पूरे डेटा में से। अब कैसा करना है, धीरे 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 हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से करना है। बट यू नीड टू एज्यूम वन मीन, और उसको फिर हम लोग एक बेंचमार्क रखे हुए एज्यूम मीन को एक बेंचमार्क रख के हम बाकी के कैलकुलेशंस करते हैं एंड एट द एंड हम फिर डेटा का मीन निकालते हैं, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं, मान के चलो आई विल गिव यू सम नंबर्स, राइट। सपोज द नंबर्स आर लाइक 40, 42, 43, 45, 47 एंड 48, ओके। ये कुछ नंबर्स है। अब अगर आप निकालोगे, इफ़ यू सी 1 2 3 4 5 6, मीन मालूम है ना, मीन मीन्स एवरेजिंग करते हैं हम लोग। मीन निकालना म्हणजे काय, ॲव्हरेज काढणं। ॲव्हरेज कसं काढतो आपण, 1 2 3 4 5 6 आहे, त्या सगळ्यांची बेरीज करतो, राइट। ये 6 है तो इन सबका हम लोग एडिशन करते हैं और उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो मीन निकल जाता है। सिंपल वे पता है ना मीन का। सो बस यही। तो अभी आप लोग जब देखोगे इसको तो यू नो दैट कि हर नंबर 40 से बड़ा है। Each number is greater than 40. So you will come to know that कि इसका जो मीन आएगा वो 40 से ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज़्यादा रहेगा, राइट। बिकॉज 40 तो नहीं आएगा ना, 40 से बड़ा ही आएगा एंड इट विल बी इन बिटवीन 48 एंड 40। ये हमें देख के भी पता चल जाता है कि मीन 40 से ज़्यादा रहेगा। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, आपको ये मेथड समझा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, मान के चलो एक एज्यूम करता हूँ, क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि द मीन इसका क्या है, इसका मीन है 40। कितना मीन है? 40 है, ठीक है। इसको मैं एज्यूम करता हूँ, इसका मीन कितना लिया मैंने? 40। अब आप देखोगे कि इसका मीन 40 लिया, बट एक्चुअल मीन तो 40 नहीं आएगा ना। आएगा क्या? नहीं आएगा। एक्चुअल मीन क्या आएगा? मोर देन 40 आएगा, राइट। सो एज्यूम मीन मेथड में अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें एक चीज़ आएगी कि एक्चुअल मीन, मान के चलो इसमें से एक मिडल टर्म आएगी और मैंने तो कंसिडर कर लिया 40। तो एक्चुअल मीन में और ये एज्यूम मीन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डेविएशन, राइट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक डेविएशन आ रहा है। मीन से क्या आ रहा है? डेविएशन आ रहा है, राइट। मीन से क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है। तो अभी यहाँ डेविएशन कैसे आ रहा है? ये अगर मैंने मीन पकड़ा है, राइट, तो 40, ये जो 40 है यहाँ पे गया 40 माइनस 40, यहाँ डेविएशन कितना आ गया? 0। इसको अगर मीन लेता था तो 42 माइनस 40, यहाँ पे 2, उसके बाद है 43 माइनस 40, राइट, ये कितना हो गया? 3। उसके बाद आ गया 45 माइनस 40, ये क्या हो गया? 5। उसके बाद 47 माइनस 40 कितना आ गया? 7 एंड 48 माइनस 40 कितना आ गया? 8। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना 0 2 3, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये डिफरेंस को हम लोग कॉल करते हैं डेविएशंस। क्या बोलते हैं हम लोग? डेविएशंस। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? डेविएशंस। क्लियर हो गया? तो डेविएशंस इनटू द
मीन, राइट। तो ये हो गए डेविएशंस। तो अभी ओवरऑल ये डेविएशंस ऐड हो गए जाते हैं इसमें, क्लियर। तो इसी वजह से हमारी जो मेथडोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो अभी हमें जब एक्चुअल मीन निकालना रहता है तो मीन ऑफ द डेटा, राइट, मीन ऑफ द डेटा इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस मीन ऑफ द डेविएशन। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, मीन ऑफ द डेविएशंस। अब ये डेविएशंस है, इसको अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, 0 प्लस, चलो यहीं पे बता देता हूं। तो एज्यूम मीन मैंने क्या लिया था, 40 लिया था, प्लस मीन ऑफ द डेविएशन क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इनका आ जाएगा मीन। याद है ना, मीन ऐसे ही निकालते ना, राइट। ये हो गया मीन। तो अभी यहाँ पे कितना आएगा, तो ये हो गया 40 प्लस, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 15 25/6। कितना आएगा ये, 25/6, राइट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 25/6, आप अपने तरीके से कैसे भी सॉल्व करो, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। सो ये हो गया 40 प्लस 6 4 24 1/6, दैट इज़ 40 प्लस 4 44 इंटीजर 1/6। ये हो गया इसका एक्चुअल मीन, यानी ये डेटा का मीन क्या आ गया, 44 इंटीजर 1/6। क्लियर हो गया, ये हो गया ये डेटा का मीन। तो अभी ध्यान दो, मैंने क्या चीज़ें की इसमें मुझे लगी 3 चीज़ें। एक था मीन ऑफ द डेटा, इसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं एक्स बार से, राइट। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। आप एज्यूम मीन को कंसिडर करो ए से, एज्यूम मीन को किससे कंसिडर करो, कैपिटल ए से। एज्यूम मीन को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल ए से। एंड द मीन ऑफ द डेविएशन, ये जो डेविएशन आ रहा है उसका जो मीन है उसको हम लोग लिखेंगे डी बार से। मीन ऑफ द डेविएशन को किसका लिखेंगे, डी बार से, बिकॉज डेविएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेविएशन को डी से डिनोट करते हैं, इसलिए मीन ऑफ द डेविएशन हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी बार से। इसे स्मॉल डी और ये स्मॉल डी बार से। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया। चाहे तो यहाँ लिखता हूँ, आप एज्यूम मीन को कैपिटल ए यूज करेंगे, क्लियर। डेविएशन को आप स्मॉल डी यूज करेंगे, क्लियर हो गया। एंड मीन ऑफ द डेविएशन क्या करेंगे, मीन ऑफ द डेविएशन को डी बार से डिनोट करेंगे। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया मीन ऑफ द डेटा निकालने के लिए, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। तो अभी ये तो हो गया ए प्लस डी बार। तो आप बोलोगे सर एक्चुअल प्रॉब्लम में कैसा सॉल्व करना, बिकॉज प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं आएगा ना, प्रॉब्लम ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। तो एक काम करते हैं, यही प्रॉब्लम को हम लोग वो पैटर्न में सॉल्व करते हैं, राइट। अभी सबसे पहले आगे जाने से पहले अब मान के चलो आप बोलोगे कि सर यहाँ आपने 40 लिया, अगर मैं यहाँ पे मान के चलो मैं 45 लेता, ध्यान से देखना, एज्यूम मैंने 40 किया इसीलिए ये आंसर्स निकले। अगर मैं 45 लेता तो मेरा आंसर क्या आता, ध्यान से देखो। अब मैंने एज्यूम मीन चेंज किया, ये सब मैं डिनोट ये करो। सपोज अभी मेरा एज्यूम मीन चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब मेरा एज्यूम मीन क्या है, अभी मेरा एज्यूम मीन है 45, क्लियर हो गया। सेम डेटा है बट मेरा एज्यूम मीन अभी मैंने चेंज कर दिया, 45 ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये डेटा का एज्यूम मीन 45 है, तो डिफरेंस डेविएशन क्या आएंगे, 40 माइनस 45 माइनस 45, 42 माइनस 45 माइनस 3, 43 माइनस 45 माइनस 2, 45 माइनस 45 0, 47 माइनस 45 2 एंड 48 माइनस 45 कितना आ गया, 3। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो x बार क्या है मेरा, x बार इक्वल्स टू a प्लस डी बार, क्लियर हो गया। तो a की वैल्यू कितनी ली मैंने, 45, डी बार क्या है मेरा, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय 6, क्लियर हो गया। तो -5 प्लस -3 प्लस -2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, इन सब को 2 से डिवाइड करना है, उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया, 45 प्लस -3 प्लस 5 -5 दैट इज -10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय
सॉरी नॉट 2, इट इज़ 6, ओके इट इज़ 6। तो 45 माइनस, ओके प्लस माइनस 5/6, 45 माइनस 5/6। अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं थोड़े से, बिकॉज सर ये तो माइनस में आ रहा है डेटा। अब सही में माइनस में आ रहा है ना, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? लेट इट बी, माइनस में आ रहा है तो माइनस में आने दो, कोई इशू नहीं, इसको सॉल्व करेंगे ना। आप इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 45 माइनस 5/6, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। मैं आपको सिंपल मेथड से और फ्रैक्शंस जो आपने सॉल्व किए थे वो मेथड से बता रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आता है? 45 5 6 5 30 0 कैरी 3 6 4 24 प्लस 3 27 माइनस 5/6 कितना आता है? 264/6 कितना आया? 264/6। 6 पंच 30 0 चलते 3 24 27, ओके सॉरी 265, 5 माइनस किया ना तो 265, 6 1 6 साइन चौक 24 6 4 24 कैरी 2 6 4 24, क्लियर हो गया? 6 4 24 6 4 24, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया, राइट? तो रिमाइंडर आ गया 1, तो 1/6। आंसर कितना है? 44 1/6। नहीं समझ में आ गया? इधर देखो, इधर देखो, 265 डिवाइडेड बाय 6, बेसिक फिर से समझ लो। 6 4 24, कितने बचे? 2, ऊपर से आया 5, 6 4 24 बेसिक 1। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? दैट इज, अब अगर 265 डिवाइड बाय 6 को लिखना है तो 44 इंटीजर 1/6 ऐसा लिखते हैं ना। आ गया समझ में बेसिक्स? तो डिवीजन ऐसा बेसिक किया तो पहले भी तो 44 इंटीजर 1/6 आया, अभी भी 44 इंटीजर 1/6 है। समझ में आ गया? तो मुझे क्या कहना था, हम ये पूरे एक्सरसाइज में से हमने क्या देखा कि एज्यूम मीन आप कुछ भी करो। सबसे पहले हमने इसको 40 मीन किया था, राइट? अभी हम 45 लेके कर रहे हैं, बट हमारा आंसर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, 44 इंटीजर 1/6। ये ही हमारा मीन आया ये डेटा का, राइट? ये डेटा का मीन ये ही आया। दैट मीन्स आप एज्यूम किसी भी नंबर को मीन कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली। किसको करना है? आई विल टेल यू। किसी को भी कर सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर। सर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एज्यूम मीन में किसको एज्यूम करना, किसको एज्यूम करना। जब हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सर एज्यूम कोणाला करायचं, कोणत्या मीन डेटाला एज्यूम करायचं। तो उसमें क्वेरी आपकी आगे चल के क्रिएट नहीं होना, इसीलिए आई हैव क्लैरिफाइड हियर ओनली कि आप किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हो, आपका डेटा चेंज नहीं होगा। आप जो मीन एज्यूम करोगे आपके डेविएशंस चेंज होंगे, आपका डी बार चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका फाइनली वही आना चाहिए जो किसी का भी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अभी देखते हैं एग्जाम्पल में। ये तो हमने एक सिंपल डेटा ले लिया था, राइट? एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक सॉल्व एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके एज्यूम मीन डेटा निकालने के लिए। क्लियर हो गया? चलो अभी इसमें और एक चीज़ है कि सर आपने ये तो बता दिया x बार इक्वल्स टू a प्लस डी बार, राइट? ये तो आपने बता दिया, तो डी बार कैसे निकला कोई बता सकता है? अब हर बार तो हम लोग ऐसे नहीं ले सकते ना, तो डी बार कैसे निकलेगा? तो डी बार का फॉर्मूला आएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन, तो यहाँ जो एक्स आई लेते थे हम लोग डायरेक्ट मेथड में, यहाँ पे लेंगे डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपका डेविएशन, मीन ऑफ द डेविएशन निकालने के लिए, और ये वाला फॉर्म रहेगा आपका डेटा का मीन निकालने के लिए। याद है डायरेक्ट मेथड में हम लोग यहाँ क्या करते थे? डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला क्या था? देखो ध्यान से, डायरेक्ट मेथड में ये था मीन निकालने का फॉर्मूला था, राइट? एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, याद है क्या? बस यहाँ पे एक्स आई की जगह क्या हो गया है? डी आई हो गया, और यहाँ पे क्या निकला? डी निकला। सिंपल। तो आपका जो कॉलम है उसमें एक कॉलम बढ़ जाएगा। अभी देखो कैसे प्रोसेस से करना है, अभी हम लोग देखते हैं इसको, राइट? तो हम लोग एज्यूम मीन मेथड दिख रहे हैं, ये फॉर्मूले तो समझ में आ गए। तो डी बार हम लोग निकालेंगे समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, अभी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग मीन निकालेंगे ए प्लस डी आई, ये दो तरीके से। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे दिए वाला, the daily sales of 100 vegetable vendors given in the following table.
फाइंड द मीन ऑफ द सेल्स बाय द एज्यूम मीन मेथड। डेली सेल्स इन रुपीज़ दिया है 1000 to 1500, आगे दिया है ये पैटर्न में, ऊपर क्वेश्चन है फ्लैश हो रहा है देख लो। नंबर ऑफ वेंडर्स है, ये भी क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, आप देख लो। चलो ठीक है, अभी ये डेटा में आप देखो, ऊपर के जो डेटा में है उसके पहले तो हम लोग जो टेबल बनाते हैं, राइट, हम जो टेबल बनाते हैं वो टेबल देख लेते हैं कौन से। सबसे पहला आपका टेबल कौन सा रहता है, क्लास का, राइट। तो यहाँ क्लास क्या आएगा आपका, डेली। यहाँ क्लास क्या रहेगा आपका, डेली सेल्स रहेगा। क्या रहेगा, डेली सेल्स रहेगा आपके क्लास में। उसके बाद हम लोग क्या लेते थे, उसके बाद हम लोग लेते थे क्लास मार्क, राइट। उसके बाद क्या आता है आपका क्लास मार्क, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सआई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो कॉलम आता था वो कॉलम कौन सा आता था, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी एफआई से करते थे, यहाँ पे भी रहेगी, बट यहाँ एक चीज़ चेंज रहेगी, वो रहेगी यहाँ की आप यहाँ पे निकालोगे डी आई। क्या निकालोगे यहाँ पे, डेविएशन निकालोगे डी आई, और वो रहेगा आपका डेविएशन कैसा रहेगा, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, हर बार नहीं बताऊंगा, ए क्या है आपका एज्यूम मीन रहेगा, एक्स आई क्या रहेगा क्लास मार्क रहेगा, डेविएशन क्या रहेगा क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन। ये समझ लो, डेविएशन क्या आएगा, डी आई कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन। ए क्या रहेगा आपका, ए रहेगा आपका एज्यूम्ड मीन रहेगा, ए क्या रहेगा एज्यूम्ड मीन रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आ गई फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी के बाद आपका लास्ट कॉलम क्या था, इसके बाद था आपका फ्रीक्वेंसी इंटू मीन डेविएशन, राइट, मीन डेविएशन। इसको हम लोग बोलते हैं एफ आई इंटू डी आई। निकाल देते एफ आई इंटू डी आई। पहले डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या निकाल देते, यहाँ पे एक्स आई एफ आई निकाल देते, यहाँ क्या निकाल रहे हैं एफ आई डी आई, बिकॉज यहाँ पे हमें डी आई मिल रहा है। ठीक है, तो अभी डेटा क्या क्या दिया था, सबसे पहले लिखते हैं क्लासेस कौन से दिए थे आपको। सेल्स वॉज 1000 रुपीज़ 1500, उसके बाद क्या था 1500 टू 2000, देन 2000 टू 2500, और उसके बाद था आपका 2500 टू 3000, राइट। एंड में आता है आपका टोटल, याद रखना नीचे का कॉलम टोटल का रहता है, राइट। अभी क्लास मार्क क्या क्या आए थे आपके 15 ओके, तो इसका सिंपल है, क्लास मार्क आएगा 1250, क्यों, तो इन दोनों का एडिशन करो। दिस इज लोअर, दिस इज अपर लिमिट, राइट। 1000 इज लोअर लिमिट, 1000 इज अपर लिमिट, 1500। तो इन दोनों का एडिशन करके कैसा कल एक क्वेरी आई थी, 1000 प्लस 1500 अपॉन 1000 प्लस 1500 अपॉन 2, कैसा आएगा 2500 बाई 2, ये आएगा 1250, राइट। उसके बाद 1500, तो ये हो गया 1750, ये हो गया आपका 2250, ये हो गया 27 and 50, तो ये हो गया आपके डिफरेंट क्लास मार्क। अब आएगा आपका डेविएशन, ये कैसा निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए आपको मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो मीन कैसा एज्यूम करेंगे आप, मीन एज्यूम करेंगे कि ओके, मीन एज्यूम करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ लिख के देता हूँ। ये वाला कॉलम मैं छोटा छोड़ देता हूँ। अब आप लिखो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज 15, 20, 30, राइट। तो फर्स्ट वॉज 15, सेकंड वॉज 20, थर्ड वॉज 35 एंड लास्ट वॉज 30, राइट। तो ये थी आपकी फ्रीक्वेंसीज। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू एज्यूम और विच शुड बी योर एज्यूम मीन। 2 मिनट अभी बता देता हूँ आपको। ओके, तो हम लोग क्या करोगे, अभी ध्यान से देखना, हम लोग एज्यूम किसको लेंगे, एज्यूम मीन। ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल रहता है ना, ये फ्रीक्वेंसी में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ध्यान से देखो, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास मार्क रहेगा, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 35, उसका क्लास मार्क कौन सा है 2250। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ए, ये क्या हो गया ए, राइट। तो हम लोग एज्यूम किसको करेंगे, 2250 को हम लोग करेंगे एज्यूम मीन। ये क्या होगा आपका एज्यूम्ड मीन रहेगा। तो अभी आपको यहाँ पे ए मिल गया, क्लियर। आपके पास एक्स आई है,
आप निकाल सकते हो, राइट। तो अब पहला आता आपका डी आई, फर्स्ट डी आई क्या रहेगा, चलो तो ये है आपका एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 1250 माइनस 2250 कितना आ गया 1000। दूसरा आ गया 750 माइनस 2250, ये कितना हो गया 500। तीसरा क्या आ गया, तो ओके ये माइनस में आएंगे, माइनस 1000 माइनस 500। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा थर्ड, राइट। थर्ड क्या आएगा 2250 माइनस 2250 0। फोर्थ क्या आएगा 2750 माइनस 2250 कितना आएगा, फिर से आ गया आपका प्लस 500। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको आपके क्या करने हैं, डी आईज निकालने। देखो मैं ये प्रॉब्लम को आई एम टेकिंग मच टाइम, ध्यान से समझ लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले जो क्लास रहेगा उसका जो क्लास मार्क रहेगा वो आपकी एज्यूम मीन रहेगा, वो आपका एज्यूम मीन रहेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास रहेगा उसका जो क्लास मार्क रहेगा वो आपका एज्यूम मीन रहेगा। क्लियर हो गया। फिर ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब एड में आता है मल्टीप्लिकेशन, 1000 इंटू 1500 तो माइनस 15000। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आएगा 500 इंटू 20 दैट इज माइनस 10000, 35 इंटू 0 0, 30 इंटू 500 प्लस 15000। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके एफ आई इंटू डी आई। क्लियर। तो एफ आई इंटू डी आई, ये जो डी आई आपने निकाला एफ आई इंटू डी आई, तो सिंपल ये और ये जो आउटकम्स आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट यहाँ पे आपने लिखा। अब आता है हम लोग एंड में, राइट। तो ये टेबल यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ओके तो टेबल यहाँ पे आपका हो गया खत्म। आपने नीचे का कॉलम बनाया था टोटल का, टोटल। तो चलो इसको हम लोग इसको पैकअप कर देते इस पैटर्न में। ये बन गया आपका टोटल टेबल विथ 5 कॉलम्स। डायरेक्ट मेथड में कितने थे 4 कॉलम्स थे, यहाँ पे एक बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया भैया, ये वाला कॉलम बढ़ गया, राइट। तो अभी देखो इसका समेशन उन्होंने दिया था क्या, उन्होंने दिया था 100 वेजिटेबल वेंडर्स, तो ये 100 आना चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू कितना आएगा 5 और 5 10, कैरी 1, 2 2 4, 4 और 6 10, 100 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ आता है आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई। क्या आता है देखो, ये हो गया माइनस 25,000, चलो 15,000 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 10,000। क्लियर है, रहने दो, लेट इट बी इन नेगेटिव, कोई इश्यू नहीं है। माइनस 10,000 आ गया आपका। क्लियर हो गया। अभी यहाँ तक कोई इश्यू है, समझ में आ गया। अब हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं मीन ऑफ द डेटा, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मीन ऑफ द डेटा इक्वल्स टू एक्स बार। क्या था फॉर्मूला, ए प्लस डी बार, ये फॉर्मूला था, ए प्लस डी बार। क्लियर। तो ए क्या है आपका, ए आपने क्या कंसिडर किया था, एज्यूमिंग क्या थी, राइट, ये था। सो इट इज 2250। कितना आया 2250। अभी एज्यूमिंग आ गया आपका 2250। तो आगे चल के कैसे सॉल्व करोगे आप। ओके बाय द वे हम डी आई निकालना बाकी है ना, अभी हमारा डी आई बार निकालना बाकी है। हमने तो डी आई नहीं निकाला, राइट। यहाँ पे डी आई निकालना पड़ेगा ना पहले, सॉरी। तो पहले तो डी आई निकाल लो, मीन ऑफ द डेविएशन। मीन ऑफ द डेविएशन डी आई बार और डी बार जो भी है, आप क्या करोगे, इसको डी बार ही क्या कहेंगे। तो डेविएशन को अगर ये लोग डी ले रहे हैं, क्या इसको डी ले रहे, डेविएशन डी बार डी लेंगे। सो डी बार इक्वल्स टू आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट। समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो माइनस 10,000 अपॉन एफ आई कितना है 100। क्लियर हो गया। सो माइनस 10,000 अपॉन 100, तो ये हो गया माइनस 100, 0 0 10,000, तो 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 100। तो डी आ गया, डी बार आ गया आपका माइनस 100। तो एक्स बार क्या आएगा, देयरफॉर एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। ए कितना है आपका 2250, राइट, 2250 माइनस, बिकॉज प्लस माइनस 100 दैट इज 2250 माइनस 100 इट इज 2150। तो एट द एंड मीन ऑफ द डेटा आ गया। समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गए।
सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड करो एज्यूम मीन में। एज्यूम मीन एज्यूम किसको करते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो वाला जो क्लास मार्क है उसको हम एज्यूम मीन बोल के लेते हैं। उसके बाद हम डी आईज निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डी बार निकालेंगे। डी बार का फॉर्मूला है समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। सॉल्व करके डी बार आएगा, फिर हम लोग निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार कैसे आएगा, एक्स बार आएगा ए प्लस डी बार, राइट। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, ऊपर है, फिर से एक बार देख लेना। और एक एग्जांपल आई एम शोइंग यू। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनर चेंजेस, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। देखो वर्कर्स का नंबर 50 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो गई, 50 हो गई, तो समेशन एफ आई कितना हो गया, 50 हो गया। इमीडिएटली दिमाग में लगना चाहिए बत्ती। इन अ ट्रेडिंग कंपनी द मीन ऑफ द वेजेस ऑफ अ वर्कर बाय एज्यूम मीन मेथड फाइंड करना है हमें। डेली वेजेस दिए हैं, प्रॉब्लम फ्लैश हो रहा है देख लेना, डेली वेजेस दिए हैं एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा क्लास। क्लास क्या आएगा हमारा, क्लास आएगा हमारा डेली वेजेस का, राइट। क्लास रहेगा हमारा डेली वेजेस का, क्लियर हो गया क्लास। उसके बाद क्या रहेगा हमारा सेकंड कॉलम, क्या रहेगा, क्लास मार्क। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से। उसके बाद क्या आएगा हमारा डी आई इक्वल्स टू एक्स आई। डी आई क्या आएगा आपका, एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या रहेगा आपका, एक्स आई माइनस ए, क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी दैट इज योर एफ आई, एंड लास्ट में क्या आएगा, एफ आई इंटू डी आई, राइट। फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, ये रहेगा आपका लास्ट में, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, क्लियर हो गया। अब क्लासेस क्या दिए इन्होंने, 200, 240, 240, 280 अप टू 400, 200 टू 240, 240 टू 280, 280 टू 320, 320 टू 360 एंड 360 टू 400, क्लियर हो गए। 5 क्लासेस आ गए। अब 200 एंड 240, तो क्लास मार्क क्या आएगा, 220, 200 प्लस 240 कितना हो गया, 440, 440 बाई 2, 220, क्लियर हो गया। तो 240, 260, 40 बढ़ा दो यार, 300, 340, 380, क्लियर हो गया। अभी एज्यूम नहीं किया है, आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है, फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, 5, 10, 15, 12, 8। सो फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 15, 12, 8। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरी थर्ड वाले क्लास की, तो क्लास है थर्ड वाला ये, और 30 रहेगा मेरा एज्यूम मीन। 30 क्या रहेगा मेरा एज्यूम मीन। तो सिंपल डी आई निकालना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 300, राइट, एक्स आई माइनस 300। तो ये क्या रहेगा, 220 माइनस 300 कितना आ गया, माइनस 80। 260 माइनस 300 कितना आएगा, माइनस 40। 300 माइनस 300 कितना आएगा, 0। उसका 340 माइनस 300 कितना आएगा, 40, एंड 380 माइनस 300 कितना आएगा, 80, क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई इश्यूज, चलो कॉम्बिनेशन 80 इंटू 50, 400 माइनस 400, 0, 360 बाद चो कट जा, 480, सॉरी 480, 12 इंटू 40 एंड 8 इंटू 80, 640, क्लियर हो गया। 480 एंड 640। अब ये हो गया आपका टोटल एक टेबल जो आपको बनाना था, क्लियर हो गया। इसको आप बना लो, ये प्रॉपर टेबल हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। क्लियर। अब टोटल लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, अभी टोटल निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने दी थी, समेशन एफ आई कितना था आपका, 50 वर्कर्स था। कैलकुलेट कर लो चाहे तो, इसको कैलकुलेट करो।
15 5 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे -800 और ये समेशन कितना हो गया 600 + 400, 1000 1000 1180 20 1120 -800 तो 320 कितना आएगा आपका 320। तो ये हो गया समेशन FIDI आ गया 320, समेशन FIDI आ गया 320। अब आपको निकालना है डी बार का है समेशन FIDI अपॉन समेशन FI कितना आ गया 320 अपॉन 50। सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 6 पॉइंट, 5 6 पॉइंट, 2 बचे तो 5 4 20। डी बार आ गया आपका 6.4। एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार क्या आएगा A प्लस डी बार, ए कितना था 300, डी बार कितना आ गया 6.4, सो 306.4 ये हो गया आपका एक्स बार की वैल्यू। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, फाइनल आंसर क्या आएगा द मीन ऑफ द वेजेस, क्या पूछा था इन्होंने द मीन ऑफ द वेजेस ऑफ द वर्कर। तो फाइनल आप आंसर क्या लिखोगे देयरफॉर द मीन ऑफ द वेजेस ऑफ वर्कर इज 306.4। ये रुपीज़ में है तो रुपीज़ का सिंबल डालना मत भूलिए। क्लियर हो गया 306.4। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे स्टेप डिविएशन मेथड। तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो और आपको आसान लगता है तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यूट्यूब की लिंक है उसमें से शेयर कर लीजिए। लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।